जो अभी हम बात कर रहे थे कक्षा का संचालन, तो ये कक्षा का संचालन जो हमारा ये रिलेट किया गया है, ये मैनेजमेंट से मतलब नहीं है। अभी किससे मतलब नहीं है? मैनेजमेंट से। हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, और बच्चे मेनली कक्षा 1, 2, 3 के लिए, चूँकि ये संदर्शिका का भी प्रयोग कक्षा 1, 2 और 3 के लिए है। तो छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षण कार्य में डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएँ, देख के हटा ना, कोई तारा हट गया तो सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। विभिन्नता की बात करेंगे तो विभिन्नता के लिए अभी आकांक्षा मैम ने इतना बढ़िया बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संप्रेषण हर बच्चे तक हो और हर बच्चे की गतिविधि को हम ऑब्जर्व कर सकें, उसमें सहयोग कर सकें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम आपके बच्चे कम है या रूम अच्छा है तो आप इस तरह से भी, कई जगह हमने देखा है तो बड़े कक्ष हैं अगर उनके और बच्चों की संख्या पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब जो है, अगर उनकी 9 सीटें पड़ गई उस पर 18 बच्चे बैठ गए आपके, और 18 बच्चे क्लास में हैं या 1-2 बच्चे एब्सेंट रहे थे तो उन्होंने सर्किल कर दिया। टीचर भी अपना बीच में घूम घूम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या एक अच्छा तरीका जाता है। कुछ जगह हमने देखा कि टीचरों ने चेयर भी, जो कक्षा रूम डेवलप कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी चेयर भी पीछे रखी है। मतलब जब आप अपना पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड पे तो अपना खड़े हैं, जो प्राइवेटाइजेशन जैसा मेथड है वो खड़े हुए हैं, और जब वर्क देते हैं या आकलन जब करना है तो हम पीछे बैठे हैं। अब पीछे बैठना होना ही बच्चे के लिए कहीं ना कहीं, आप भय की बात नहीं की गई है, लेकिन अगर भय नहीं होगा तो बच्चे नहीं समझेंगे। दोस्ती भी अपनी जगह और भय भी अपनी जगह है, ये दोनों ही चीज़ें जब समान क्रम में चलेंगी तो बच्चे डेवलप करते हैं। तो कहानी, कविता या बातचीत से शिक्षण की शुरुआत करना, जैसे कि 4 लाइन की कोई भी कविताएं आप प्रयोग कर सकते हैं। एक है चले शहर को, सुनिए किसी ने, चले शहर को मोटू राम, देखा एक लटकता आम, झटपट चढ़ने लगे पेड़ पर, लड़ा ततैया गिरे धरा। एक छोटी सी कविता से शुरुआत। आपके प्रिंट रिच मटेरियल में कई कविताएं दी गई हैं, उससे शुरुआत कर सकते हैं। जो गणित की संख्या पूर्व अवधारणाओं की बात की गई ना, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, लंबा छोटा, इस प्रकार की संक्रियाएं करवा सकते हैं। इस प्रकार से हम करेंगे। फिर जो हम शिक्षण कार्य करेंगे उसमें शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है। अब यहाँ जब शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है तो हम फिर से लौट के आते हैं, या पहला कालांश जो हमारा प्रिंट रिच मटेरियल का, हमने उस कक्ष में बताया था। एक बार हम इसमें भी पूछ लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि कल का सेशन रहा था, तो आप हमें बता सकते हैं ये प्रिंट रिच जो मटेरियल मिल रहा है इसकी संख्या कितनी है? 102, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें बता सकते हैं कि कितने प्रकार के ये चार्ट है। 102 प्रकार के चार्ट नहीं है, 37 प्रकार के, बहुत बढ़िया। अब हमें ये बताइए, ये 37 प्रकार में कितने प्रकार भाषा के हैं और कितने प्रकार गणित के हैं? नहीं, प्रकार की बात, 37 प्रकार बताए ना, तो 37 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। तो 37 में कितने भाषा के हैं और कितने गणित के हैं? चले हम बता दे रहे हैं, ये इसलिए भी जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको उससे आराम रहेगा अपने चार्ट्स लेने में, सेलेक्ट करने में। लिख लीजिए, 37 प्रकार के 102 चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं। इन 37 में 20 हमारे भाषा के हैं और 17 हमारे गणित के हैं। 20 भाषा और 17 गणित। अब हम इसको थोड़ा सा 102 की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जब ये हमने पूछा था कि कितने चिपकाने हैं, है 51, और कितने लगाने हैं, वो गतिविधि करानी है, वो भी 51। अब कौन से 51 और कैसे होंगे? तो भाषा के जो हमारे 20 प्रकार हैं और भाषा के टोटल पोस्टर जो मिलेंगे उनकी संख्या है 40। अब यहाँ देखिए अंतर हो गया, 51 नहीं आया। भाषा के कितने मिलेंगे आपको? अब 40 को बांट देते हैं, 40 में से 20 हम चिपकाएंगे और 20 से गतिविधि कराएंगे। 40 ऑब्लिक लिख लीजिए, 20 बाई 20, 20 चिपकाना, 20 पढ़ाना। ये वो पॉइंट है कि आपने खूब मेहनत कर ली और ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है। कोई भी आगंतुक अगर जब ये बात पूछेगा तो नहीं, आपको जब पता ही नहीं है कि क्या चिपकाना है और क्या पढ़ाना है, देख के तो चिपकाने वाले भी पढ़ाने के लिए हैं और गतिविधि वाले गतिविधि के लिए प्रयोग करने हैं। अब गणित में आ जाइए। गणित के टोटल है 62, उसमें से 31 गतिविधि है और 31 चिपकाने हैं।
अब इस प्रकार से आपके गतिविधि वाले हो जाएंगे 20 भाषा के, 31 गणित के, कितने हो गए 51। ये संख्या बताई गई है आपको कि गणित गतिविधि के 51 है। इसी प्रकार से 20 भाषा के, 31 गणित के चिपकाने वाले, इस प्रकार से ये आपके 51 हो जाते हैं। अब ये क्लियर है, स्पष्ट है कि नहीं है? अब हम पूछ सकते हैं, बता तो दिया। अब हमें ये बताइए भाषा के कुल कितने पोस्टर्स हैं? 40। कितने चिपकाने हैं इसमें से? कितने पढ़ाने वाले हैं गतिविधि के? 20। इस प्रकार से हमारे गणित के कितने पोस्टर्स हैं? 62। 62 में कितने लगाने हैं और कितने गतिविधि वाले हैं? 31। इस प्रकार से टोटल चस्पा करने वाले कितने हो गए? 51 और टोटल गतिविधि वाले 51। ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की 18 शिक्षण तकनीकियों में ये हमारी मदद करेंगे। ठीक है ना? तो कितनी शिक्षण तकनीकियाँ हैं? 18। एक काम और करेंगे, यहाँ भी बताया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि TLM हैंडमेड 5 रुपये का पोस्टर, उस पर लिखिए आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की 18 तकनीकियाँ, उनको लिख लीजिए अपने प्रधान अध्यापक कक्ष में, अपने कक्षा कक्ष में आप चस्पा कर सकते हैं। जो चीज़ें नज़रों के सामने रहती हैं वो जो भी बाहर जाए आते समय गेट जरूर बंद कर दें। ठीक है, तो वो आपको क्लियर रहेंगे, तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि ये कार्य आप करेंगे। अब हम वहीं आ जाते हैं फिर से लौट के कि अधिगम सामग्री की जो हमने बात कर ली थी कक्षा संचालन में, फिर गणितीय कार्ड, बोर्ड, गणित किट का प्रयोग करना है। हर बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया में जोड़े रखना है। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा, जब शिक्षण डायरी का प्रयोग सिखाया था तो हमने वहाँ एक प्रोफेसर साहब का नाम लिया था। किसी को याद है अभी तक कि नहीं है? शिक्षण संग्रह मॉड्यूल नहीं पढ़ा अभी, चौथे या 5वें पेज पर ही उनका नाम है, प्रोफेसर N.K. जंगीरा। प्रोफेसर N.K. जंगीरा जी ने लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग दी है, प्रभावी शिक्षण की तकनीकी। इसे आप पढ़ लीजिए एक बार, लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग या प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। इसको आप पढ़ लेंगे, एक बार समझ लीजिए। बताया जा चुका था, आपके पास मॉड्यूल रखा हुआ है, ये प्रश्न अब पूछा जा रहा है। बच्चों के अनुभव को कक्षा कार्य में शामिल करना। जो हम कक्षा के संचालन की बात कर रहे हैं, शिक्षण कार्य पूर्ण कैसे हो, इसमें हमारा अगला पॉइंट बताया है कि बच्चों के अनुभव को कक्षा कार्य में शामिल करना। अब ये हम कैसे शामिल कर सकते हैं? अभी जब हमने गणित की शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि बच्चे किसको जानते हैं गणित में? हिसाब को जानते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौखिक रूप से वो परिचित हैं, जैसे नोट वो पहचानते हैं। अब उनको कह दो, हो सकता है वो नोट पहचानता लेकिन वो 50 को लिखना ना जानता होगा, लेकिन वो उस नोट को पहचान के बता देगा कि ये, इसको मतलब डिकोड करना कहते हैं। किसी भी चित्र से अपनी समझ विकसित करना क्या कहलाती है? डिकोडिंग। उसको वो डिकोड कर लेता, वो समझ लेता है। जैसे कि अगर झंडू बाम का है और पूरा इंग्लिश में लिखा हो तो आदमी डिकोड भी कर लेगा। अगर मेडिसिन है और मेडिसिन का कलर अगर वो बैगनी कलर है तो आदमी कह देगा ये क्या है? पैरासीटामोल है। ये जो चित्र से जो दिमाग में बैठ जाता है वो चीज़ आ जाती है। जैसे कोई अगर ना पढ़ भी पाता हो और वो बस से अगर जाने का हैबिचुअल है, जहाँ उसने देखा उस सीट के ऊपर लिखा हुआ रेड कलर से कुछ, तो वो समझ जाएगा यह स्वतंत्रता सेनानी सीट है या महिला सीट है ना? तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में कहीं ना कहीं विकसित है। अब हमारा इसमें जो इधर आप देख रहे हैं आकलन कार्य अधिगम प्रगति देखना, ये क्या है आपका? ये सीखने के लिए आकलन के पौराणिक स्वरूप में उसकी भूमिका ज़्यादातर कमियों को उजागर कर सही और गलत का निर्णय लेने तक सीमित था। यानी कि जब प्राचीन तरीका या पूर्ववत तरीका कुछ भी कह लें, तो हमारा ये आकलन का तरीका क्या था? गलत या सही। भाई हम बच्चे कुछ काम करा रहे हैं, वो क्या किया उसने? या तो गलत किया या सही किया, या ये मान के चलिए कि वो गलत था और उसको हम सही चीज़ें सिखा रहे हैं। आज आकलन के उद्देश्यों एवं तरीकों को नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। हालांकि इसका धरातल तक पहुंचकर आत्मसात किया जाना समुदाय, विद्यालय और बच्चों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कैसे है? जैसे कि लक्ष्य, दक्षताएं, प्रेरणा, सूची, तालिका, ये कई चीज़ें जब एक साथ दी गई तो ज़ाहिर सी बात है मानकीकृत चीज़ को पूर्ण करना वो भले ही जितना सरल हो लेकिन वो कहीं ना कहीं कठिन होता ही है। जैसे सबसे पहले अगर ये चीज़ कब पूर्ण होगी? जब हमारा क्या होगा? कक्षा में बच्चों का
ठहराव सुनिश्चित होगा। जब तक ठहराव सुनिश्चित नहीं होगा आप उस चीज़ को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? जैसे हम अभी साइट 2 के रिजल्ट की जो कई जगह पहुंचा तो कई लोगों ने कहा हमारे बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिजल्ट मिला, तुमने देखा भी उसमें ए और बी में है, लेकिन ग्रेड आया आपका डी, क्योंकि उनका जिस दिन पेपर था आप तो ये देख रहे हैं कि 12 बच्चों ने पेपर दिया, 12 में से 12 बच्चे बढ़िया ग्रेड आए, लेकिन उस क्लास की छात्र संख्या 25 थी। अब क्यों थी, क्यों नहीं सब बैठे, ये वैसे ही प्रश्न बन जाता है कि जब परीक्षा पर रजिस्टर देखा जाए अगर, तो पता चला कि अगर विद्यालय में 102 नामांकित है तो 102 के नंबर, हम तब की बात कर रहे हैं जब बच्चे ने रिटन एग्जाम भी दिया, कॉपी भी आपके पास है, 5 और 8 की यहाँ हम लोगों ने चेक भी की है ना मेरे भाई। इसके बाद ये आता है, लेकिन वही चीज़ का डिफ्रेंसिएशन क्यों आ जाता है? चीज़ें हर जगह मैच करनी चाहिए ना। जैसे अगर नॉर्मली आपकी छात्र संख्या MDM रजिस्टर पे या विद्यालय उपस्थिति रजिस्टर में अगर 70 में से 50% होती है, तो अगर रैंडमली या पिछले 5 रजिस्टर वो अगर आपके ऑनलाइन निरीक्षण या सपोर्ट सुपरविजन चेक कर लिए जहाँ छात्र संख्या जाती है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, बच्चे रहते हैं या रजिस्टर मेंटेन है, तो उसमें हमेशा डिफरेंस निकलता है। वो डिफरेंस 20% का रहता है। अब आप समझ लीजिए MDM में जो खाद्यान्न है वो कितने % बच्चों का आता है, उसका भी तो रेशियो कम ही है, 60 से 75% शायद आता है, या जो लोग अपना सही करवा लेते हैं उनके आने लगता है, जिनकी कमी पड़ती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वो 70% में सब बच्चे कर रहे हैं। तो अटेंडेंस अगर उस विद्यालय की 90% जा रही है तो ये एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है। और फिर जब निरीक्षण या सुपरविजन के दौरान या कोई भी व्यक्ति जब वो ऐप भरता है, क्योंकि अलग अलग लोग लगे हुए, 5 BTF लगी हुई है, ब्लॉक टास्क फोर्स, जो संडे निरीक्षण करेंगे, और उनके लिए आदेश हो रहे हैं कि आप 10 बजे तक ये करके दीजिए, अर्ली मॉर्निंग का 1 आवर। वो डायरेक्ट जाता है पोर्टल पे, और पोर्टल पे जाने वाली चीज़ सब जगह जाती है। खैर हम लोग आते हैं वापस इसी जगह। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें से ये हमने आकृतियाँ बना दी, एक लाइन है ना, ये चौकोर है, ये त्रिभुज है, ये थोड़ा शंकु रूप में है। अब जब ये बच्चे को दिखाएंगे तो नॉर्मली हम देखेंगे बच्चा चौकोर तो जानता है, लेकिन उसको किस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, आयत में और वर्ग में, है ना, नहीं कर पाता है। सीधी रेखा है वो जानता है, लेकिन समानांतर रेखाएं क्या हैं यहाँ थोड़ी सी उसकी समझ नहीं रही है। तो ये है क्या, आकलन की कारणीति हुई ना। हम उससे पूछ सकते हैं चौकोर वस्तुओं के नाम बताओ, आपकी कक्षा कक्ष में क्या दिखाई दे रहे हैं, तो बता सकता है कि बॉक्स है या बैग है या टिफिन है या ब्लैक बोर्ड या जो भी है। गोल आकृतियाँ कौन सी हैं बेटा आपके पास, किसी बच्चे का हो सकता है गोल टिफिन हो तो वो दिखा दे, या कोई और भी चीज़, सिक्का रखा हो वो दिखा दे। सीधी रेखा वाली चीज़, उन्हें की सीधी रेखा यहाँ कहाँ हो रही है क्लास में, तो अगर बच्चा थोड़ा सा एक्टिव है तो बता सकता है कि ब्लैक बोर्ड की ऊपर की लाइन देख लो, नीचे की लाइन देख लो, हर चौकोर की एक लाइन देख लो, है ना। ऐसे ही एक बनता है ना, वो छोटे पे हम लोग बड़ा खेलते थे कि लाइन खींच दिए, अब इसको क्या बिना छुए बिना चलाए, है ना, छोटी या बड़ी करके दिखाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बच्चों के लिए हो सकता है भाई अभी भी वो चीज़ अलग चलती हो, या खेल गतिविधि से शुरुआत करा ली, बच्चों को अंकों का ज्ञान कराना है, रूमाल छू का गेम करा सकते हैं, बीच में रूमाल रख दिया, इधर 10 बच्चे खड़े कर दिए, इधर 10 बच्चे खड़े कर दिए, सबको नंबरिंग दे दी, आपको अपना नंबर याद रखना है। ये चीज़ें आती हैं जो आपके आकलन के तरीके। आगे लगा दीजिए, आगे देखते हैं क्या है इसमें।